वेलकम टू प्रगति साइंस क्लासेज। आज हम लोग 12th क्लास का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकेंड पार्ट देखने जा रहे हैं। पहले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि चार्ज कैसे उत्पन्न होता है या कहीं चार्ज कैसे होता है, चार्ज की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज क्या हैं। उससे रिलेटेड एक मैं क्वेश्चन लिख कर रखा हूँ, व्हिच वन चार्ज इज पॉसिबल। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है या 4 से ज़्यादा, कहीं एक चेक करने वाला क्वेश्चन हो गया कि प्रत्येक ऑप्शन को आपको चेक करना होगा कौन सा चार्ज पॉसिबल है, कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हम लोग फार्मूला यूज करेंगे, जो Q इज इक्वल टू एन यूज करेंगे। इसमें हम लोग E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम रखेंगे और चार्ज के जगह पर ये प्रत्येक बारी बारी से रखेंगे। तो यहाँ पर रखें पहला चार्ज को, फिर n का वैल्यू और E का वैल्यू रख दिए। इससे निकल कर आया जो 1/10, ये 1/10 एक फ्रैक्शन है, या इसको 0.1 भी लिख सकते हैं। यदि इंटीजर नहीं होगा तो ये चार्ज पॉसिबल नहीं होगा, जो चार्ज की जगह पर हम लोग रखे थे। तो हम लोग लिख सकते हैं कि दिस चार्ज इज नॉट पॉसिबल। बारी बारी से प्रत्येक ऑप्शन को इसी तरह से चेक करेंगे। दूसरा बार इसको रखेंगे Q की जगह पर, E का वैल्यू रख देंगे 1.6 × 10⁻⁻19। फिर इसको भी उसी तरह से कैलकुलेट करेंगे, इसको भी उसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। जिसमें भी यदि n का वैल्यू फ्रैक्शन आ जाता है तो वो चार्ज पॉसिबल नहीं होगा। यदि n का वैल्यू इंटीजर आ जाता है तो वो चार्ज पॉसिबल हो जाएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं कि मेथड ऑफ चार्जिंग क्या है। हम लोग देखेंगे क्या चीज, मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग तो किसी वस्तु को आवेशित करने का 3 तरीका होता है। एक को कहते हैं फ्रिक्शन, दूसरा को कहते हैं कंडक्शन, तीसरा को कहते हैं इंडक्शन। यदि हम इसको बारी बारी से देखें तो ये तो इसका मतलब होता है घर्षण, और इसको कहते हैं चालन, और इसको कहते हैं प्रेरण। मतलब किसी भी वस्तु को चार्ज करने का 3 तरीका है, फ्रिक्शन, कंडक्शन एंड इंडक्शन। बारी बारी से इसको देखेंगे कि फ्रिक्शन द्वारा कैसे चार्ज किया जाता है। ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं 6th क्लास में। वहाँ पर हम लोग देखे थे कि जैसे सूखी बाल में यदि कहीं को रगड़ते हैं तो उसमें कुछ डस्ट पार्टिकल या कागज के छोटे टुकड़े को आकर्षित कर लेता है। तो वही घटनाओं को यहाँ पर दिखाना है कि फ्रिक्शन के द्वारा चार्जिंग कैसे होता है। तो बस वही बात हम लोग देखते हैं कि फ्रिक्शन कहते हैं क्या, या फ्रिक्शन के द्वारा चार्जिंग कैसे होता है। तो फ्रिक्शन लिखेंगे, तो इसमें लिखेंगे when some special types of object is rubbed with some other special types of object, then both bodies becomes charged by equal magnitude but different nature. This phenomena is known as charging by friction. मतलब हम लोग कह क्या हैं कि किसी विशेष प्रकार की वस्तु को जब
दूसरे किसी विशेष प्रकार की वस्तु से रगड़ा जाता है। जैसे कंघी को यदि बाल से रगड़ रहे थे तो कंघी आवेशित हो जा रहा था और धूल के छोटे कण या कागज के छोटे टुकड़े को आकर्षित कर ले रहा था। तो ये दोनों स्पेशल है। ऐसा नहीं कि कंघी को किसी और वस्तु से रगड़ेंगे तो भी चार्ज हो जाएगा। हो सकता है वो चार्ज हो भी या हो सकता है चार्ज नहीं भी हो। ये डिपेंड करेगा उस दोनों की नेचर पर कि वो दोनों वस्तु कौन कौन सा है और उसकी प्रकृति क्या है, किसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता है और किसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की क्षमता है। तो ये हो गया फ्रिक्शन द्वारा चार्ज। इसका एक एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं हम लोग कि एवोनाइट की छड़ को ऊन से रगड़ा जाता है तो दोनों आवेशित हो जाता है। तो लिख लेंगे एग्जाम्पल में व्हेन एवोनाइट रड इज rubbed with wool, then both becomes charged। फ्रिक्शन के द्वारा जब भी दो वस्तु आवेशित होगा तो उसमें दोनों का नेचर अपोजिट होगा और मैग्नीट्यूड बराबर होगा। मतलब एक वस्तु को दूसरे वस्तु से रगड़े, मान लिया जाए ये एक कपड़ा है, इसको यदि एवोनाइट की छड़ को रगड़े तो इस पर जितना अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज होगा, मतलब यदि इस पर प्लस क्यू हुआ तो इस पर उतना ही अमाउंट में नेगेटिव चार्ज होगा। दूसरा मेथड हम लोग पढ़ते हैं कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है? कंडक्शन चालन। ये होता क्या है कि जब किसी आवेशित वस्तु को किसी उदासीन वस्तु से या किसी दूसरे आवेशित वस्तु को से ही संपर्क में लाया जाता है तो उसमें दोनों आवेशों के बीच या दोनों वस्तुओं के बीच आवेश का आदान प्रदान होता है। इस घटना को कहते हैं कंडक्शन। अब यहाँ पर चार्जिंग की बात है तो इसमें एक वस्तु को न्यूट्रल लिया जाता है। न्यूट्रल लेने का मतलब क्या है? एक के पास चार्ज नहीं होना चाहिए। तो यही लिखेंगे when a charged object is rubbed, is touched to another neutral or charged object, then the charge of charged object is redistribute between them. This event is known as conduction. This event is known as conduction। मतलब जब एक आवेशित वस्तु को किसी दूसरे उदासीन या आवेशित वस्तु के साथ घर्षित किया जाता है या कभी रगड़ा जाता है तो उसमें उसको कहते हैं हम लोग क्या चीज? घर्षण द्वारा आवेशन। और जब किसी एक आवेशित वस्तु को, जैसे मान लिया जाए एक के पास आवेश Q है, इसका मान लिया रेडियस R है। अब जब इसका रेडियस R है और दूसरा कोई वस्तु है उसका रेडियस के बाद नहीं भी कर सकते, इसका भी रेडियस मान लिया R है। अब इस दोनों को या तो टच कराएं या किसी कंडक्टिंग वायर से जोड़ दें। मतलब एक आवेशित वस्तु है, दूसरा न्यूट्रल वस्तु है। इस आवेशित वस्तु को न्यूट्रल वस्तु से जोड़ा जाता है तो इसका कुछ आवेश निकलकर इस पर जाएगा। वो जाएगा कैसे? तो इसके रेडियस के रेशियो में जाता है।
मतलब जितना बड़ा रेडियस होगा, जितना बड़ा आकार होगा, उसके पास चार्ज का अमाउंट ज़्यादा रह जाएगा कंडक्शन के बाद, और जिसका रेडियस छोटा होगा उसका आवेश उसके अनुपात में रहेगा। तो हम लोग वही लिखेंगे एक पॉइंट करके कि लिखेंगे द चार्ज distributed by conduction the charge distributed by conduction is in the ratio of the radii of the objects। मतलब जिसका रेडियस ज़्यादा होगा, हम ऐसे लिख सकते हैं, यदि दोनों का हम नाम दे दें, दो आवेशित वस्तु है, इसका नाम दे दिए ए, इसका रेडियस मान लिए ए आर ए, और दूसरा मान लिए ये वस्तु बी है, इसका रेडियस मान लिए आर बी, इस पर चार्ज मान लिया क्यू ए है और इसका चार्ज क्यू बी है। तो आफ्टर कंडक्शन, यदि हम इसको कंडक्ट करा दें, किसी वस्तु से जोड़ दें, तो क्या होगा? आफ्टर कंडक्शन द चार्ज ऐसा लिखते हैं, आफ्टर कंडक्शन चार्ज ऑन ए इज इक्वल टू, तो टोटल चार्ज नहीं, इसका रेडियस बाय टोटल रेडियस और इनटू टोटल चार्ज, ऐसा लिख सकते हैं। रेडियस ऑफ ए बाई रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी और इनटू क्यू ए प्लस क्यू बी, मतलब इसको ऐसा ही लिख सकते हैं, आर ए ऐसा, ये क्यू ए प्लस क्यू बी। यदि इसी तरह से चार्ज लिखें, चार्ज ऑन बी, तो यहाँ पर लिखेंगे आर बी बाई आर ए प्लस आर बी और इंटू क्यू ए प्लस क्यू बी, मतलब जिस पर भी चार्ज निकालना है उसका रेडियस ऊपर रखना है बाय टोटल रेडियस, दोनों के रेडियस का सम और इनटू टोटल चार्ज। अब एक यदि न्यूट्रल होगा तो एक का चार्ज हम लोग 0 रख देंगे, यदि दोनों चार्ज है तो दोनों का चार्ज क्यू ए क्यू बी जो भी होगा वो रखेंगे। ये कंडक्शन के द्वारा चार्जिंग, कंडक्शन के द्वारा चार्जिंग एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन भी है, वो आप देख सकते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन का आधा पार्ट बन सकता है उससे, नहीं तो फिर अगले क्लास में उसको सोल्व कराएंगे अगले वीडियो में। तो ये कंडक्शन के द्वारा चार्जिंग हुआ। इसमें होता क्या है कि एक वस्तु से चार्ज निकलकर दूसरे वस्तु में जाता है। अब ये चार्ज का फ्लो किस डायरेक्शन में होता है, थोड़ा सा वो भी देखते हैं कि चार्ज किधर से किधर करता है। तो चार्ज जो है वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो करता है, या कहिए हाई चार्ज डेंसिटी से लो चार्ज। ये ज़्यादा उचित नहीं होगा, ज़्यादा हम लोग सोचे तो पोटेंशियल से रिलेट करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता है और निगेटिव चार्ज का फ्लो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर होता है। एक्चुअली हो क्या रहा है कि मान लीजिए हाई पोटेंशियल का कहने का मतलब क्या चाहिए, अभी फिलहाल आप इतना से भी काम चला सकते हैं कि हाई पोटेंशियल का मतलब हुआ जिसके पास पॉजिटिव चार्ज अधिक हो, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज अधिक हो, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज कम हो। ये पॉजिटिव चार्ज कम है तो इसको लो पोटेंशियल कहेंगे, लो पोटेंशियल।
जिसके पास पॉजिटिव चार्ज अधिक है, अधिक का मतलब क्या है, ज़्यादा, मतलब ये हाई पोटेंशियल है, ये एलपी लिख सकते हैं, ये हाई पोटेंशियल लिख सकते हैं। अब पॉजिटिव चार्ज का मतलब हम लोग पिछले क्लास में देख लेते थे, पॉजिटिव चार्ज किसको कहते हैं, तो इससे जब इलेक्ट्रॉन निकला होगा तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ होगा, मतलब इसके पास पॉजिटिव चार्ज अधिक, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का अमाउंट इससे ज़्यादा निकला होगा, और इसके पास पॉजिटिव चार्ज कम है, मतलब इसके बनिस्बत इससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी। अब इसको यदि किसी कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया जाए, मतलब किसी चालक तार से भी जोड़ देते हैं, तो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी। अब होगा क्या, फ्लो कर सकता है तो केवल इलेक्ट्रॉन, ऐसे स्थिति में इसके पास कम कमी, तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएगा, इसके पास भी कमी, इसके पास भी कमी, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी कम है, तो ऐसे स्थिति में इलेक्ट्रॉन इससे इस ओर प्रवाहित होगा, मतलब दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा ये होगी। अब इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है तो फिर इससे इलेक्ट्रॉन निकला, मतलब कहिए तो इस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ा, अर्थात इसको कह सकते हैं कि यदि पॉजिटिव चार्ज की फ्लो का बात करें तो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा। एक्चुअल में प्रवाह होगा जब भी होगा तो इलेक्ट्रॉन का, लेकिन ऐसा हाइपोथेटिकली महसूस होगा कि इस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होने से पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो अर्थात कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर, और निगेटिव चार्ज या कहिए इलेक्ट्रॉन का प्रवाह लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर होता है। इसको आप एक पॉइंट करके लिख भी सकते हैं, द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, the flow of positive charge is from high potential to low potential, while the flow of negative charge, इसको इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं क्योंकि प्रवाह इलेक्ट्रॉन का ही मेन रूप से होता है, निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इज फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, मतलब एक बार फिर से इसको देख सकते हैं, इसके पास इलेक्ट्रॉन, यदि ये निगेटिव चार्ज रहता है उससे हम एक बार देख लेते हैं कि निगेटिव चार्ज दोनों रहता तब क्या होता। देखिए यही घटनाएं हम एक बार लेते हैं कि निगेटिव चार्ज इसके पास अधिक और इसके पास निगेटिव चार्ज कम है। अब निगेटिव चार्ज कम, इसके पास निगेटिव चार्ज अधिक होना, दोनों निगेटिवली चार्ज है, ये भी दोनों पॉजिटिवली चार्ज है, लेकिन यहाँ पर आप दोनों का चार्ज कैसा है, निगेटिव है, ये भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव है। अब ऐसे स्थिति में इसके पास निगेटिव चार्ज अधिक होने का मतलब इलेक्ट्रॉन का अधिकता, निगेटिव चार्ज अधिक का है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अधिक, और इसके पास भी इलेक्ट्रॉन अधिक, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता उतनी नहीं है जितना इसके पास। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अधिक है, तो अब जैसे ही इसको कंडक्टिंग वायर से जोड़ेंगे तो इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। अब इसके पास निगेटिव चार्ज अधिक था तो ये लो पोटेंशियल है, और जबकि इसके पास निगेटिव चार्ज कम है तो इसको कह सकते हैं हाई पोटेंशियल। ये लो पोटेंशियल पर है और ये हाई पोटेंशियल पर है, मतलब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कहाँ से कहाँ हुआ, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, मतलब किसी भी सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होगा वो हमेशा इसी बात को पालन करते हुए होगा,
यहाँ पर ये लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में हो,